नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शर स्पीक में। दोस्तों, सबसे पहले बोलिए जय सिद्ध गौरिया बाबा जी की। जो उनके प्यारे भक्त हैं उनको मेरा नमस्कार, जय बाबा दी। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आपको बाबा सिद्ध गौरिया जी की तीसरे जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि आपने पहले दूसरे नहीं सुने हैं कथा, तो आप चैनल पर जाकर के विस्तार में कथा का संपूर्ण सौभाग्य सुनने का प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उनके तीसरे जन्म की कथा कि पहले क्या कहानी है और उससे उनका जन्म कैसे हुआ। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लास्ट में एक जय सिद्ध गौरिया बाबा जी का नाम ज़रूर लिखें। कहते हैं, ये कहानी जो है पुण्य की लालसा में बीरम देव द्वारा पाप की कमाई, इस कहानी का ये नाम है। अब चलिए सुनाती हूँ आपको क्या होता है। जम्मू के राजा बीरम देव ने एक कुआं खुदवाया। ये कहाँ की कहानी है? जम्मू की कहानी है। वहाँ पर एक राजा बीरम देव हुए, उन्होंने कुआं खुदवाया। अत्यंत गहरा खोदने पर भी उसमें जल ना उतरा। तो वहाँ कुछ तांत्रिक आए, उन्होंने कहा कि धरती के भीतर एक राक्षस जल को रोक कर बैठा हुआ है, उसे किसी ब्राह्मण बालक की बलि देनी होगी, तभी इससे पानी आएगा। राजा के पास धन की कमी ना थी। राजा ने बेशुमार दौलत देकर अपने सिपाहियों को कुआं पर बलि के लिए एक बालक खरीद कर लाने के लिए भेज दिया। वे खूब घूमे, किंतु धन लेकर अपना पुत्र बेचने वाला पिता उन्हें मात्र बीरपुर गांव में ही मिला। उसका नाम लदा था। लदा, उसकी पत्नी जमुना रोई धोई तो ज़रूर, किंतु धन के लोभ के आने पर वह खुश हो गई, बेबस हो गई। 12 वर्ष के उस ब्राह्मण बालक का नाम बीरू था। राजा के सिपाही उसे अपना स्वामी के पास ले चले। बालक को अपने सद्गुरु गोरखनाथ की याद आई, जिन्होंने एक बार दूध पीने के पश्चात उस पर आने वाली घोर विपदा को भविष्यवाणी की थी। बच्चे को सबसे बड़ा सहारा माँ बाप का होता है, किंतु उसके माँ बाप तो उसकी जान के बैरी बन चुके थे। बालक को प्रेरणा हुई कि इस संकट में यदि कोई उसका निकट है तो वह गोरखनाथ जी, जिनका नाम वह कई मास से निरंतर जप रहा है। उन्होंने विपत्ति की दशा में उसकी सहायता करने का वायदा किया हुआ है। गुरु कृपा में बालक के भीतर मृत्यु को निकट जानकर एक दिव्य प्रकार भर गया। बालक ने राजा से कहा, क्या आपने मेरी गर्दन को काटना निश्चित कर रखा है या फिर आपका उद्देश्य मात्र इस कुएं में पानी चलाने तक सीमित है? राजा, यदि कुएं में जल आ जाए तो हम तुम्हारी बलि ना देंगे। बालक बीरू, कुएं में जल तो भर जाएगा, मगर मेरे मन से पूछो, जिस प्रकार मृत्यु भय की नंगी तलवार मेरे सिर पर लटकती रही है, उससे मेरी कई बलियां अब तक लग चुकी हैं। बालक बीरू ने गुरु प्रेरणा से अपनी तर्जनी उंगली से एक बूंद रक्त कुएं में गिराया। एकाएक कुएं में पानी की बाढ़ उमड़ पड़ी। इसमें ऊपर तक लबालब पानी भर गया। फिर राजा बोला, बालक बीरू, अब आप स्वतंत्र हो, खुशी से तुम अपने माता पिता के पास जाओ। बालक बीरू, कोई किसी का माँ बाप नहीं होता, सब एक ढकोसला है। ऐसा कहकर वह विरक्त बालक पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर उसे अपने सतगुरु गोरखनाथ सामने खड़े दिखाई पड़े। बालक ने उनके चरणों पर सिर रखकर गुरु जी का आशीष पाया। बालक बीरू बोला, गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में लीजिए। गुरु गोरखनाथ, तू माता पिता द्वारा तय कर होकर विरक्त हुआ है, इसलिए तू ईश्वर का प्यारा बालक है। मैं तुझे टीले पर ले चलता हूँ, तुझे मैं एक महायोगी बनाऊंगा, किंतु उससे पहले तुझे एक काम करना है। बालक बीरू, आज्ञा दे गुरुदेव। गुरु गोरखनाथ बोले, बच्चा, राजा का कर्तव्य है कि वह गृह ब्राह्मण साधु मृत्य शक्ति की रक्षा करे, किंतु इस राजा ने ब्राह्मण बलि का राक्षसी विचार मन में लाकर एक घोर पाप किया है। ब्राह्मण का एक बूंद रक्त बहना भी ब्रह्मघात के समान ही है। इसलिए तू जा और इस पापी राजा को खरी खोटी सुना, मैं अदृश्य रहकर तेरे संग रहूंगा। बालक बीरू कुएं वाले स्थल पर लौटा। वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही थी, मेला सा लगा था। राजा और वजीर तथा कई दूसरे लोग इस जल का पीने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि जल में मिली मिट्टी बैठ पाए। तब किसने कहा, देखो, बीरू लौट कर आ गया।
राजा ने देखा बालक की आंखों में अंगारे बरस रहे हैं। बीरू बोला, राजा, तूने एक ब्राह्मण की बलि का संकल्प करके घोर पाप किया है। इस जल में मेरे रक्त का मिश्रण है, इसलिए तुझे मैं श्राप देता हूँ कि यदि तू इस कुएं या अपने राज्य में किसी भी दूसरे कुएं, बावली, नदी, तालाब का जल पिएगा, तुझे कोढ़ पड़ेगा। तेरे तमाम सलाहकार भी रोगों, संकटों और दूसरे विपत्तियों से वे बुरे मौत मारे जाएंगे। उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। लोग ब्रह्म श्राप को सुनकर इधर उधर भागने लगे। बालक बीरू सद्गुरु गोरखनाथ का आश्रय लेकर उनके आश्रम में जा पहुंचे। दोस्तों, आगे आप इस कथा एक और नया रूप लेगी, सुनते रहिए आगे क्या होता है उस बीरम देव के साथ। वो वहाँ से ब्रह्म श्राप से बचने के लिए बीरम देव अपना राजपाट तज कर अपने मंत्री हांसिल देव सहित किसी गोरबिंद नामक रियासत में पहुंचा। अब वहाँ पर क्या होता है, उन दोनों का प्रेम प्रसंग और गौरिया जी का जन्म देखिए कैसे होता है। वहाँ के बादशाह जलालुद्दीन के यहाँ उसने नौकरी कर ली। किसने? बीरम देव ने। बादशाह ने बीरम देव को अपने महलों की सुरक्षा का विश्वासित काम सौंपा। इससे उसे महलों में बेटोक रोक आने जाने का अधिकार मिल गया। वक्त बीता, वह युवा बीरम देव के सौंदर्य पर शहजादी फिदा हो गई। दोनों में प्रेम की पिंगी लटकने लगी और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। और ये बात पहुँचते पहुँचते बादशाह तक पहुँच गई। बादशाह ने कहा कि मैं इन दोनों का प्रेम स्वीकार करूँगा, पर उसके लिए मुझे बीरम देव को पहले बीरम खान बनाना पड़ेगा। तो उसने फिर बीरम देव को बोला कि तुम जाओ, पहले अपने घर बार से पूछ लो, जब फैसला कर लो। उसने कहा मुझे समय चाहिए, मैं अपने घर बार वालों से पूछना चाहता हूँ, तो फिर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँगा। तो उसने कहा ठीक है, मगर उसने कहा अपने वादे से आप पीछे नहीं मुकरना है, तो मैं इससे शादी करनी ही पड़ेगी, उसकी बेटी से। तो बीरम देव ने क्या किया, अपने मंत्री हांसिल देव को सारा माजरा बतलाया। मंत्री चिंतित हो उठा। मंत्री को लगा कि ये नहीं, ये गलत है। उसने कहा सत को मिटाकर राजपूती गौरव को दाव पर लगा देना। तो उसने उसको बोला कि तुम ना ये गोरविंद को छोड़कर ना कहीं और चले जाओ, तुम शादी मत करो। उसने क्या किया, अपने चंद अंगरक्षों सहित बीरम देव वो रियासत छोड़कर जम्मू की ओर लौट पड़े। तो प्रातः बादशाह को बीरम देव के प्रस्थान की सूचना मिली। अब शहजादी की बीरम देव के चले जाने पर बहुत बड़ा धक्का लगा। वह रोने बिलखलाने लगी, चिल्लाने लगी, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। बादशाह गुस्से से खोल उठा। उसने अपने सैनिकों का एक बड़ा दस्ता इस निर्देश से रवाना कर दिया कि उसे जिंदा या मुर्दा पेश किया जाए। बदहवास बादशाह ने पागलपन की हालत में बीरम देव के विश्वस्त मंत्री हांसिल देव की जीते जी खाल उधेड़ने का आदेश जारी कर दिया। हांसिल देव ने हंसते हुए अपने राजा के लिए कुर्बान हो गया। उधर रास्ते में एक जगह शाही सैनिकों और बीरम देव का सामना हो गया। बीरम देव का घमासान युद्ध हुआ। बादशाह के बहुत से फौजियों को यमलोक रसाल करके अंत में बीरम देव व उसके अंगरक्ष भी वीर गति को प्राप्त हो गए। बीरम देव मर गया। अब उसके शव को कहाँ ले जाया जाता है? गोरविंद के। राजा क्या करता है, कहता है कि अब इसको मैं दफना दूंगा, सर काट कर इसका। मगर वो उसकी जो बेटी होती है वो रोने लगती है, कहती है मैं भी इसके साथ मरना चाहती हूँ। मैं कहता तुझे मैं मारूंगा नहीं, तुझे मैं दफनाऊंगा इसी के साथ। तो वो खुशी खुशी कहती है मैं अपने महबूब के साथ कब्र में दफन होना चाहती हूँ। तो उसके लिए वो कब्र बनाई जाती है, दोनों को दफनाया जाता है। और जो वो उसकी बेटी होती है उसको बहुत सुंदर दुल्हन के जोड़े में वो तैयार होके हार श्रृंगार करके बिना घबराए वे अपने महबूब के साथ खुशी खुशी कब्र में उतर जाती है। इसके साथ ही जालिम बादशाह की हृदयहीनता की कहानी दूर दूर तक फैल गई। इस क्रूर दुनियावी घटना के उपरांत इस कहानी में एक चमत्कारी फिर मोड़ आता है। उसके अनुसार हामला शहजादी ने कब्र में ही एक नर बच्चे को जन्म दिया। शहजादी का आधा शरीर जीवित था, जिस कारण शिशु गौरिया जो थे उनका जन्म हुआ। और ये निहायती ही खूबसूरत बच्चा था। वह जंगल में बनी कब्र से बाहर आकर खेला करता था। कुछ बड़ा भी हो चला। जंगल से परे के चरवाहे इस बालक को दूर से देखा करते।
तो दोस्तों ये है कहानी का पहला हिस्सा, उनके तीसरे जन्म का। इस प्रकार से उन्होंने अभी जन्म लिया। अब अगली जन्म गाथा की वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट आऊँगी, कल या 1-2 दिन में फिर मिलूँगी आपको। और आप ये लिखना ना भूलें जय सिद्ध गौरिया बाबा जी, और अपने दोस्तों मित्रों को ये शेयर करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलूँगी। धन्यवाद दोस्तों।